हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज साथियों आप लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के अगले पार्ट में ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं। ऑन प्रीपोजिशन के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा आप टॉपिक पर आता हूँ। और ज़्यादा बात करने की ज़्यादा हैबिट नहीं है मेरी साथियों, ठीक है। देखिए आप स्क्रीन पर आप देखिए, और सबसे पहली बात साथियों, आप लोग पेन कापी निकाल के बैठ जाएं और जो एग्जाम्पल्स हैं, जो रूल्स हैं, रूल वाइज एग्जाम्पल जितने भी साथियों मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा वो आपको कृपया करके नोट करते जाना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से आपको वीडियो देखना है, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे आपको बताना है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये सर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो मैं आप तक आंसर पहुँचाऊँगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे लिखा ऑन। ऑन मैंने लिखा है हिंदी पर, ऊपर, को। सबसे पहली बात मैं आज आप लोगों को साथियों बता दूं एक अच्छी बात, जो प्रपोजिशन टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट भी है। उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रहा हूं, आपकी डाउट क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात, इसमें आपको अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इस प्रपोजिशन का अर्थ ये होता है। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स है दिया है वहां पर जो अर्थ आपने पढ़ा था या आपकी सर ने जो पढ़ाया था वो अर्थ ना निकले उस प्रपोजिशन का, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट पर आपको जोर देना है। कॉन्सेप्ट समझिए, जिस प्रपोजिशन के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कुछ किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, किस चीज पर ये काम कर रहा है। ज्यादा अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना। हालांकि अर्थ आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है समझने के लिए, लेकिन हर कहीं किसी जगह आप को ये इसमें समस्या हो सकती है यदि आप अर्थ निकालते रहेंगे तो, यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। इसलिए अर्थ से ज्यादा है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, जिसका मैं आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में जिक्र करने वाला हूं ऑन प्रपोजिशन पर। ये तो हिंदी अर्थ है, इसके अलावा और भी हिंदी अर्थ आप जैसे ही सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालते तो डिफरेंट टाइप से हिंदी अर्थ निकालना आप प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन प्रपोजिशन वहां कुछ रहता है और आप लोग बोलते हैं कि सर इसका हिंदी अर्थ तो कुछ और होता है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है। ज्यादातर पर या ऊपर या को हिंदी अर्थ है ऑन का। साथियों पहला वाला कॉन्सेप्ट देखिए साथियों, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहले में क्या लिखा, ऑन का यूज कब करते हैं, किसी चीज के सरफेस को दिखाने या बताने के लिए। ऑन का यूज किसी चीज के सरफेस को बताने या दिखाने के लिए साथियों किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए बिल्कुल, किसी चीज के सरफेस यानी सतह को दिखाने या बताने के लिए। मान लीजिए मेरा ये हथेली है और इस पर मैंने ये मार्कर ये रख दिया, ये हथेली और ये मार्कर इस पर रख दिया। अब इसके जो ये सरफेस है, सतह है, ये क्या हो गया, ये जो मार्कर है ये, तो ये हथेली के ऊपर है, यानी कि क्या बोलेंगे, मार्कर इज ऑन पाम। समझ आया ना साथियों। सतह की जब बात आती है तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। और एक और बात आप साथियों ध्यान दें कि इस दोनों के बीच में संपर्क होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, तभी आप यूज करेंगे ऑन का। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स समझ लीजिए आप, और एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने अभी मार्कर का बताया, देखा जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल,
साथियों किताब कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। अब ये टेबल हो गई मान लो, और इसके ऊपर मैंने ये बुक रख दी, मान लिया मैंने, तो इस दोनों में क्या होगा साथियों? इसमें स्पर्श हुआ, लेकिन बात किस चीज की कर रहे हैं हम? सरफेस की। तो ये साथियों मैंने बताया कि सरफेस को दिखाने या बताने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। हिंदी अर्थ पर या ऊपर हो सकता है, ठीक है, जो आपको निकालना है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेपर इज ऑन माई डेस्क, पेपर मेरी डेस्क पर है। ये क्या बता रहा साथियों? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये दिमाग में आप सोच लीजिए। आज किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के पर्पज से मैं आप लोगों तक वीडियो लेक्चर पहुंचा रहा हूं। अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, एक बार समझ नहीं आएगा, चार चार बार आप देखिए वीडियो, लेकिन समझ के छोड़िएगा। जब तक समझना तब तक देखते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, वह अपने सिर पर सूटकेस ले जा रहा था। वह अपने सिर पर सूटकेस ले जा रहा था। क्या हुआ? सिर और सूटकेस में स्पर्श था, और सरफेस की बात हो रही है साथियों। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 साथियों, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने या बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने या बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। पर या ऊपर हिंदी अर्थ हो सकता है, को, मैं भी, मैंने बताया ना, हिंदी अर्थ कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस के अर्थानुसार आप हिंदी अर्थ निकालेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, डिवाइस यानी कोई यंत्र वगैरह, जैसे एग्जांपल्स, मेघा इज ऑन द फोन, मेघा फोन पर है। फोन पर है का मतलब साथियों ये नहीं कि फोन के ऊपर चढ़ी है, ये नहीं, फोन पर है यानी कि फोन से बात कर रही है, ये मतलब। तो यहाँ ये फोन क्या है? फोन ये डिवाइस मान लेते हैं, या मशीन, फोन डिवाइस या मशीन में आता है। तो मेघा इज ऑन द फोन, ही इज सॉल्विंग द सम, साथियों यहाँ पर SUM, सम, सम लिखा है, सम यानी कि जोड़, है ना। ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर से जोड़ हल कर रही है। अब यहाँ से आ गया हिंदी। अब आप कहोगे सर आपने सी तो बताया ही नहीं था। तो मैं यही कह रहा हूं कि अर्थ के चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है साथियों, अर्थ के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अर्थ आप निकालते रहिए अपने अनुसार। ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, से जोड़ सॉल्व कर रहा है वो। कैलकुलेटर भी एक मशीन है, डिवाइस है। ही इज वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी, वह टीवी में एक फिल्म देख रही है। सी इज वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी, सी इज वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी, वह टीवी में एक फिल्म, टीवी भी एक उपकरण में रखा गया है, मशीन वगैरह, ठीक है साथियों। और एग्जाम्पल देखिए, ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। अब साथियों कंप्यूटर पर काम करने का मतलब ये नहीं कि वो कंप्यूटर पर बैठ गया जाके या कीबोर्ड पर बैठा या कुछ, ये नहीं। कंप्यूटर पर काम कर रहा का मतलब है कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है, कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है, ये साथियों। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या बताया मैंने साथियों कि डिवाइस या मशीन को बताने या दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में साथियों बॉडी के पार्ट्स दिखाने के लिए या बताने के, बॉडी के पार्ट्स, हमारे जो बॉडी है उसके पार्ट, हमारे बॉडी के जो हिस्से हैं, यदि उनको बताना है तो आप ऑन का यूज
कर सकते हो वहां पर या करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। आप लोग आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, आइसक्रीम मेरे हाथ पर गिर गई, आइसक्रीम मेरे हाथ पर गिर गई। अब हैंड, हैंड क्या है? हैंड इज ए पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हैंड हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है ना, यही पार्ट है। He kissed on my lips, he kissed on my lips, उसने मेरे होंठ पर किस किया। ये लिप्स क्या है? लिप्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है साथियों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर करना बहुत अच्छे से। सी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, सी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वह अपने एंगेजमेंट की रिंग अपनी उंगली में पहनती है या उंगली पर पहनती है। साथियों ऐसा भी बोल सकते हैं कि उंगली में पहनती है। अब मैं इसका हिंदी हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए साथियों, अर्थ के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना अर्थ के चक्कर में, लेकिन फिर भी हमें अर्थ पता लगभग होना चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन आपको चक्कर पढ़ना है, क्योंकि अर्थ हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बदल भी सकता है, कुछ मैं या से कहीं पर हो जाता है या को ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर हो गया साथियों। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, दिन और तारीख को बताने या दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। दिन और तारीख यदि बताना है, वह मंडे को मिलेगा, वह संडे को फ्री है, वह 2 तारीख को आएगा, वह 10 तारीख को आएगा। मेरा जन्म 19 जून को हुआ, 19 जून 1992। इस प्रकार से महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर 1869। मतलब इस प्रकार से कोई तारीख या दिन बताना हो तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 आप देख लीजिए, ऑन का यूज करना है साथियों। वहां पर एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए साथियों एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ये क्या बता रहा है एग्जाम्पल में? तारीख की बात हो रही है। तारीख यदि बताना है आपको तो ऑन का यूज करना है ओनली। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दे मीट मी, वे मुझसे मिले थे ऑन संडे, संडे को। यहां डे बता रहा है, तो डे और डेट यानी दिन और तारीख यदि बताना है तो आपको साथियों ऑन का यूज करना है। सी विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगी। कब आएगी? मंडे को आएगी। सी प्लेड अ गेम ऑन मंडे मॉर्निंग। साथियों ये और आपको देख लेना है कि डे है और डे के पीछे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून इत्यादि यदि दिया है तो भी आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आप, सी प्लेड अ गेम, उसने एक खेल खेला ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग यानी सोमवार की सुबह। अब मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग, मंडे नून, मंडे आफ्टरनून, मंडे नाइट, और मंडे नहीं संडे, मंडे ट्यूसडे, किसी भी डे की सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात, मिडनाइट, कुछ भी। तो आपको वहां पर ऑन का यूज करना है साथियों, ध्यान देना इस चीज को। इसी प्रकार से एग्जाम्पल्स नंबर 5 में देखिए साथियों, he meet on the evening of the 1st June, he meet on the evening of the 1st June, वह 1 जून की शाम को मिला था। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या लगा, द इवनिंग ऑफ द 1st जून, 1 जून की शाम को। क्या साथियों 1 जून मास की शाम हो सकती है, 2 जून की शाम नहीं हो सकती है? क्या जून मास की हो सकती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने की शाम या सुबह या दोपहर या रात या आधी रात हो सकती है साथियों। तो वहां पर आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है साथियों। याद रखें इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये और समझने योग्य है साथियों। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5 कॉन्सेप्ट, किसी चीज की अवस्था को दिखाने के लिए, किसी चीज की अवस्था को दिखाने के लिए। अवस्था, कोई व्यक्ति किस अवस्था में,
वो अवस्था नहीं है कि कोई सॉलिड हो, ये है ना, या विस्कस हो, गाढ़ा या कठोर, वो वाली उस अवस्था की साथियों बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं साथियों कि कोई व्यक्ति किस अवस्था में है वो, ठीक है, सोने की अवस्था में है ना, या छुट्टी की अवस्था में है, या स्ट्राइक पर है, या ऑन कमेटी मीटिंग में है, ऑन मीटिंग में है, या कहां पर है वो चीज। जैसे MS धोनी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, महेंद्र सिंह धोनी पिछली रात ऑन फायर यानी आग पर थे का मतलब ये नहीं कि आग पर थे साथियों, इसका मतलब ये है कि बहुत तेज फास्ट खेल रहे थे, चौके छक्के एकदम। और साथियों आने वाले IPL आ ही रहा है, तो चौके और छक्कों की बरसात होने वाली है एक बार फिर आपके स्क्रीन पर। तो लिखा मिस्टर धोनी बाज MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बाज ऑन फायर लास्ट नाइट, पिछली रात महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे तो फायर पर थे, यानी कि बहुत तेज खेल रहे थे ये चीज। तो उनकी अवस्था क्या थी, एक बहुत धुआंधार खेल रहे थे, बहुत फास्ट खेल रहे थे, वो यहां हुई अवस्था की बात आती है। अब ही इज ऑन लीव, वह छुट्टी पर है, ये छुट्टी की अवस्था हो गई। ही इज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर है। मैंगो MANGO, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस गर्मी चल रही है तो मैंगो की डिमांड है, मैंगो जूस की डिमांड है, ये भी एक अवस्था होती है सीजन की, है ना। सी इज ऑन डाइट, वह डाइट पर है। ही इज ऑन अ टूर, वह एक टूर पर है। ऑन अ टूर, ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, इस प्रकार से साथियों ये है अवस्था, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में मैंने ये बताया है। अब साथियों मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं भी, इसके अलावा भी आप थोड़ा ध्यान दें, कुछ फ्रेजेस हैं साथियों, कुछ फ्रेजेस आपको लर्न करना होते हैं, जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, या ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, इस प्रकार से। ये ऑन द फ्रंट ऑफ, ऑन द फ्रंट ऑफ, ऑन द फ्रंट ऑफ। अब ऑन द फ्रंट ऑफ, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ऑन द फ्रंट ऑफ द डोर, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, या कुछ ही बुक है। तो ये साथियों कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको अलग से लर्न करना होते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, ये फ्रेजेस हैं, वाक्यांश है जो आपको लर्न करना होते हैं। ये भी आ जाता है कभी कभी, तो हमें ध्यान देना है इसको, ये भी आप लर्न कर लें। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, इस प्रकार से, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इस प्रकार साथियों। एक बार फिर बोला ऑन द फ्रंट ऑफ, ये साथियों। तो आपको इस चीज का भी साथियों बहुत जोर से ध्यान देना है। और साथियों ऑन, जैसे अगला कोई ऑन अ लिस्ट, ऑन अ लिस्ट, इस प्रकार से। तो ये फ्रेजेस भी आपको लर्न कर लेना है साथियों, ठीक है साथियों। आज अच्छा साथियों, अब दरअसल एक और मैं रूल बता दूं इसी का, वो क्यों छूट रहा है, वीडियो पूरा देखना, बोर नहीं होना। जब भी कोई विषय या के संबंध की बात चल रही हो तो वहां पर भी हम ऑन का यूज कर देते हैं कभी साथियों। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमने कहा दिस बुक इज ऑन ग्रामर, ये साथियों दिस बुक इज ऑन ग्रामर, ये किताब ग्रामर के विषय में है, ग्रामर के संबंध में है। दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी, दिस बुक इज ऑन सरदार पटेल, दिस बुक इज ऑन प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार से यदि के विषय में या के संबंध के साथियों यदि बात करना है तो वहां पर भी साथियों ऑन का यूज कर देते हैं, ठीक है साथियों। ये लास्ट रूल था। अब मैं साथियों इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए साथियों पुनः बहुत
ढेर भरा बहुत बड़ा सा धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो लेक्चर आपको ये सही लगा हो और आपको समझ आया हो और ऑन प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट आपने यदि क्लियर कर लिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें और दुनिया भर में फैला दें इसको, अपने साथियों तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों में, दुनिया भर के फ्रेंडों में। ठीक है साथियों, लाइक अंगूठी का बटन दबा दें और रेड बटन का तो सभी लोग जान रहे हैं, आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो रेड बटन का बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कर ही देंगे प्रेस, क्योंकि आपको चाहिए कॉम्पिटिटिव पर्पज से और स्पीकिंग पर्पज के दोनों पर्पज से एक ही वीडियो। स्पीकिंग और ग्रामर में दोनों पर्पज को साथ में लेकर चलता हूं साथियों, जो आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही इफेक्टिव प्रभावपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, बाय बाय, मैं चलता हूं, अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलूंगा मैं साथियों।